तो इस बार बुध 13 तारीख को धनु राशि में वक्री होने जा रहे हैं और ये 28 दिसंबर तक वक्री ही रहेंगे। उसके बाद 16 से 17 तारीख को इस बार सूर्यदेव भी धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्य और बुध की युति आप जानते हैं कि बुधादित्य योग का निर्माण करती है। ये बुधादित्य योग आप सबके लिए कैसा रहेगा इस हफ्ते में, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में अलग अलग राशियों के लिए आने वाला पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। 11 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं और कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स, कौन से खास त्यौहार इस हफ्ते में होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर फेस्टिवल्स की। 11 तारीख को इस बार मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा। उसके बाद 12 तारीख को मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि रहेगी। देन 16 दिसंबर को धनु संक्रांति है, यानी कि जो सूर्य हैं वो धनु राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद 16 तारीख को विनायक चतुर्थी भी रहेगी और 17 तारीख को इस बार विवाह पंचमी का पर्व है। साथ ही में स्कंद षष्ठी का पर्व भी इस बार 17 को ही रहने वाला है। तो देखिए अब इस बार ये जो ट्रांजिट हो रहा है 13 दिसंबर को जो बुध हैं वो धनु राशि में वक्री हो जाएंगे और जो सूर्य है वो 16 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अब इसके असर की हम बात करेंगे, अलग अलग राशियों के लिए क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या एहतियात आपको बरतने हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर असर की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पे अगर बात करी जाए तो आपके लिए कामकाज के लिहाज से ये जो समय रहेगा, हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी, थोड़ा सा एहतियात बरत के चलिएगा। ऐसा नहीं है आपने अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कुछ प्लान किया और आप उस पर इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे। चांसेस ये हो सकते हैं कि आपने सोचा है वो कहीं ना कहीं पे पूरा करने में, वो टास्क को पूरा करने में आपको समय लग सकता है। दूसरी बात, इस सप्ताह की मध्य में काफ़ी हद तक कार्यक्षेत्र में आपको चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपकी जो योजनाएं हैं, आपका जो स्ट्रैटेजीज हैं, उसके अनुसार ही चलिएगा। जितना हो सकता है अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा, अपने कॉम्पिटिटर से सावधानी बरतिएगा। और नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी हद तक योजनाबद्ध तरीके से चलना बहुत बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह बढ़िया रहने वाला है, लेकिन योजना के अनुसार चलना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा नई संपत्ति या कारोबार में आप निवेश कर सकते हैं, पूंजी निवेश करते हुए नजर आते हैं। इस सप्ताह के जो मध्य समय रहेगा, कामकाज के सिलसिले में छोटी और लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता अनुकूल रहेगा मेष राशि वाले लोगों के लिए। बस थोड़ा सा इस चीज़ का एहतियात बरतिएगा कि आप बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कह दे, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि लोग आपकी बातों को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से छोटी सी बात से भी कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते के अंदर जो लव रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कुछ समय के लिए ब्रेकेज आ सकता है। वैवाहिक जीवन हालांकि सुखमय बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। एजुकेशन के लिहाज से, यानी कि स्टूडेंट्स के लिहाज से ये हफ्ता थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन का रह सकता है, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस सप्ताह में करना क्या है, आपको बजरंग बली को आपको पान अर्पित करना है। मीठा पान, गुलकंद का वो अर्पित करना है। साथ ही में लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामना है उसे कहिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी, जो भी हर्डल्स हैं वो खत्म होंगे। एंड मेक श्योर कि आप पूरे हफ्ते में अगर नहीं भी कर पाएँ तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन ज़रूर कीजिएगा इस रेमेडी को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए सप्ताह जो है वो सामान्य रहेगा लेकिन उन्नतिदायक रहेगा। इस सप्ताह के अंदर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि आप अचानक से यू विल गेट ऑल द थिंग्स, लेकिन हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो आपके लिए कारगर रहेंगे। भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कामकाज का बोझ भी रहेगा और पर्सनल इश्यूज को भी आपको सॉर्ट आउट करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में एक तालमेल बना करके चलना, दैट कैन बी योर प्रायोरिटी। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इस बीच में एक तालमेल बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। निजी जीवन में थोड़े से विवाद हो सकते हैं सप्ताह के मध्य में, लेकिन जो कि अंत तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इस दौरान माता पिता का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन उनसे छोटी छोटी बातों के ऊपर कहा सुनी हो सकती है। व्यवहार
में अनुकूलता नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस सप्ताह की एंडिंग में कोई अच्छा समाचार, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बच्चों के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो रहा है और बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए परीक्षा प्रतियोगिता में आपके लिए सफलता मिलती हुई नजर आती है। प्रेम संबंध जो है, ऐसे रिश्तों में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पे अगर आप कैजुअल रिलेशनशिप्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन जो है उसमें व्यस्तता नजर आती है। हो सकता है कि आप अपने कामकाज में व्यस्तता की वजह से उतना समय नहीं दे पा रहे हैं जितना आपको देना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं पे आपके जो पार्टनर हैं उनको भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नज़रिए से अगर वो सोचेंगे समझेंगे तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट रहेंगी। नहीं तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू एक्चुअली कन्वे योर इमोशंस, आप अपनी बातों को कह सकते हैं। अब इस हफ्ते के अंदर आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है, रेमेडी क्या करनी है? इस हफ्ते के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सूर्यदेव की आराधना कीजिएगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी और आपको हर काम में विजय मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, सामान्य सुख और उन्नतिदायक रहेगा यह हफ्ता आप लोगों के लिए। जो लोग बाजार से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। लेकिन सप्ताह के शुरुआत से लेकर के मध्य तक, अंत जो समय रहेगा सप्ताह का, उसमें आपके लिए चीज़ें फ्रूटफुल रहेंगी और पहले से बेहतर स्थिति हो सकती है। कामकाज के लिहाज से ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कारोबार के नज़रिए से ये हफ्ता जो है लाभदायक रहने वाला है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, किसी पूंजी में निवेश कर रहे हैं और मे बी आप बहुत हद तक रिस्क वाला काम कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस हफ्ते के अंदर आपके जो शुभचिंतक हैं वो आपको राय मशवरा दे सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर घर के जो ज़रूरतें हैं उसका बोझ थोड़ा सा आपके ऊपर आ सकता है। घर में सुख सुविधाओं के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस जो हैं आपके बढ़ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप सोच समझ करके ही खर्चा करें। पारिवारिक या पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए जो मामले हैं, जो कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, वो सुलझ सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और जो युवा लोग हैं जो नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि भाई नौकरी लग जाए, आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में आपकी नौकरी जो है वो लग सकती है। सबसे ज़रूरी बात जो इस सप्ताह में आपको ध्यान रखनी है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा। और ख़ास तौर पे आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस के साथ, अपने आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ तालमेल बनाने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी डिसीजंस पे नहीं पहुंचेगा। सो बेहतर यही होगा कि आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करें एंड देन ट्राई टू मेक अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। सेकेंडली, ये सप्ताह स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो सकता है। काफ़ी हद तक मेहनत तो करवाएगा लेकिन आपको रिजल्ट्स भी देगा। उपाय क्या करना है? आप लोगों को भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है। भगवान गणेश को कहा जाता है कि वो हर तरह की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। इसी तरह से अगर आप इस सप्ताह में भगवान गणेश की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में भी सभी बाधाएं, सभी विघ्न दूर होंगे। बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जो भी आप सोच रहे हैं उस पर फोकस करके चलिएगा। इस सप्ताह में हालांकि आप ऊर्जावान रहेंगे, काफ़ी हद तक आपके कामकाज जो है वो सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। व्यापार अगर करने जा रहे हैं या व्यापार करने के बारे में सोच रहे हो और यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अचानक से किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देना वो कहीं ना कहीं पे दैट इज़ नॉट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, इस सप्ताह में बचत के ऊपर ध्यान दीजिएगा, योजनाओं के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि सेहत के लिहाज से यह हफ्ता बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। पहले से सेहत में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, रिश्तों में एक तरह की तनातनी नज़र आ रही थी जो पिछले समय में, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपके मन में हो सकती है। थोड़े से मूड स्विंग्स आपके लिए दिखाई दे सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स में बहुत सतर्क होकर के चलिएगा। सामने वाला ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं पे आपकी छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहा है। सो लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क होकर के चलने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा। वैवाहिक जीवन में एक तालमेल नज़र आती है। परीक्षा प्रतियोगिता के में जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मेहनत किस तरह से कर रहे हैं। सो थोड़ा सा
आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ सकता है। जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। उनको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, उनको मान सम्मान मिल सकता है, कहीं पर प्रमोशंस की वो उम्मीद लगा सकती हैं। घर आप परिवार में आपकी बातों की इम्पोर्टेंस बढ़ सकती है, पारिवारिक जीवन जो है वो खुशहाल रहेगा। इन ऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए सिचुएशंस जो है वो आपके फेवर में होती हुई नजर आती हैं। वो आपको उपाय क्या करना है, शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लियोस की। सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा समय। तो देखिए लियोस के लिए सप्ताह जो है वो गुड लक लेकर के आएगा। कहीं ना कहीं पे आपके काम पहले से बेहतर हो सकते हैं। कामकाज में नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव दिखाई देता है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा पहले के जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे होते हुए नजर आते हैं। इनकम्प्लीट वर्क्स जो हैं वो पूरे होते हुए नजर आते हैं। आपके लिए भौतिक सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही में सप्ताह की जो शुरुआत रहेगी भूमि में, भवन में, वाहन में, ऐसी चीज़ों में निवेश के लिए कहीं ना कहीं पे पैसे का लेन देन आप लोग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी सप्ताह बढ़िया नज़र आ रहा है। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए सप्ताह बढ़िया नज़र आ रहा है। इस हफ्ते के अंदर कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई कोई बड़ा डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो लव रिलेशनशिप्स के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों के ऊपर कहासुनी हो सकती है जो कि धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होगी। आप अचानक से चाहेंगे सामने वाला आपकी बातों को सभी बातों को मान ले, दैट इज नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन हफ्ते की शुरुआत से समय देना शुरू कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को। ऐसा नहीं है आप इनपुट कुछ नहीं दे रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। सो यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट। दूसरी बात, इस सप्ताह के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा लापरवाही नहीं बरतनी है। खास तौर पर ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। आँख, नाक और गला, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं पे परेशानी का कारण बार बार बनेंगी। चाहे छोटा इन्फेक्शन भी हो, दवाइयाँ समय पर लीजिएगा, दवाइयाँ डॉक्टर से लीजिएगा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिएगा। इस सप्ताह के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पूरे हफ्ते नहीं कर सकते, थर्सडे के दिन जरूर कीजिएगा, आपका हर काम पूरा होगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में फायदेमंद सौदे होते हुए नजर आते हैं। कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वहां से चीजें बढ़िया रहेंगी। इसके अलावा कारोबारियों के लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। कारोबार पर आपकी अच्छी पकड़ बन सकती है। जो लोग सट्टेबाजी या शेयर मार्केट का काम करते हैं वो थोड़ा सा रिस्क लेने से बचेगा। इसके अलावा ट्रैवलिंग हो सकती है। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं तब समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आप आर्ट से, कला से, म्यूजिक से, कोरियोग्राफी से, किसी भी तरीके की कला से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। दिस इज द टाइम आप अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए और आप पैसा कमाइए। दिस इज द टाइम जब आपको आगे बढ़ने के लिए, एलिवेट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है उतना बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाए नौकरी पेशा लोगों को। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पर सेहत की बात करूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से आपकी सेहत में गिरावट नज़र आ सकती है। इस सप्ताह में माता पिता की सेहत को लेकर के भी आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अपने विरोधियों से सक्रिय रहिएगा। इस हफ्ते के अंदर ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं पे आपके सामने सामने बहुत मीठे रहेंगे बट पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपकी छवि खराब हो सकती है। कन्या राशि वाले लोगों को आर्थिक मामलों में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दिस इज द टाइम जब आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं सेहत की बात करूं तो कोई पुरानी बीमारी या कोई पुरानी मौसमी इन्फेक्शन जो है, सीजनल इन्फेक्शन जो है वो फिर से उठ सकता है। मे बी थ्रोट का, आइज का, तो इस तरह की चीज़ों में आप लोग लापरवाही नहीं करें। और ख़ास तौर पे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी परेशान कर सकती हैं। रिलेशनशिप्स की जहाँ पर बात आती है, ये सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा आप लोग विलिंगली कोशिश कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप लोग कोशिशें करेंगे जो कि कामयाब भी रहेंगी। आप अपने रिश्ते में एक रोमांस ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं सप्ताह में। शादीशुदा जीवन में भी और लव रिलेशनशिप्स में भी, दोनों में ही एक स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आती है। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। खास तौर पर ये हफ्ता ईगो से दूर रहने का है। ईगो क्लैशेस करने से बचेंगे तो रिश्ता आपका बेहतरीन तरीके से चलेगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों में जितना खुशी ढूंढेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप लोग अगर उपाय की बात करेंगे तो
पहला उपाय आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन कन्याओं में आपको खीर का प्रसाद बांटना है। दूसरा उपाय, आप लोगों को दुर्गा कवच का पाठ करना है नियमित रूप से हर दिन। ऐसा करने से आपके काम बनेंगे, आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी, आपको नई नौकरी मिल सकती है। और दूसरी चीज़, आपका खास तौर पे घर में जो भी समस्याएं चल रही हैं, इवन इन द मैरिज, वो सभी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। बात करते हैं लिब्रंस की। तुला राशि वाले लोगों के लिए, लिब्रंस के लिए सप्ताह जो है वो शुभ रहने वाला है। धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके काम आगे बढ़ रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा स्टार्ट करने में आपको समय लगेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अचानक से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सेकेंडली, ये हफ्ता खास तौर पे आपकी बातों को कोई सहयोग कर सकता है, आपकी बातों का कोई समर्थन दे सकता है। पॉलिटिकल क्षेत्र में समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप क्रय विक्रय का कोई काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है या पैसे का लेन देन करने वाले हैं इस हफ्ते में, यहाँ पर सिचुएशंस पॉजिटिव नज़र आती हैं। प्रॉपर्टी के लेन देन में फ़ायदा हो सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई फ़ायदा हो सकता है, भूमि भवन में निवेश करने से फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। इस सप्ताह के अंदर खास तौर पे अगर आप लोग अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तब आपके लिए सिचुएशंस बहुत बढ़िया नज़र आती हैं। साथ ही साथ में इस सप्ताह में अगर मैं शादीशुदा जीवन की बात करूं, वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो यहाँ पर एक लंबे समय के बाद स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आती है। आप लोग हो सकता है जितनी मेहनत पहले कर रहे थे रिश्ते को बेहतर करने के लिए, इस हफ्ते में आप उतना इनपुट नहीं भी देंगे तो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। जस्ट नीड टू थिंक पॉजिटिव फ्रॉम योर साइड। सेकेंडली, लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है सामने वाले ने थोड़ा सा आपको हिंट दिया और आप बहुत जल्दी जल्दी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। जस्ट बी केयरफुल विद एवरी स्टेप यू टेक एट एवरी पॉइंट। जो लोग युवा लोग हैं उनके लिए नई नौकरी लगने के चांसेस बनते हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डाइवर्जन है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन नज़र आता है, लेकिन हाँ ओवरऑल हफ्ता आपको कुछ न कुछ रिजल्ट बेहतरीन देकर के ज़रूर जाएगा। कहीं पर पैसा आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर आपको नॉलेज नहीं है, वहां पर पैसा फंस सकता है। सो मेक श्योर कि आप बिना नॉलेज के कोई काम नहीं कीजिएगा। इस सप्ताह के अंदर सेहत जो है वो आपके लिए सामान्य रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। लेकिन हाँ, जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़ या थायराइड या बीपी की समस्या है, आप लोग अपनी दवाइयाँ समय पर लीजिएगा। एंड मेक श्योर कि सिरहाने पर आपके सोते समय झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। अब आप लोगों को उपाय क्या करना है, तो देखिए लक्ष्मी नारायण जी की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। घर में तुलसी का पौधा अगर हो तो तुलसी के पौधे में सुबह और शाम दीपक जरूर जलाइएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए इस सप्ताह में नए नए काम की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। सो बेहतर यही होगा कि आप लोग पहली बात तो दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस से बचिएगा। दूसरी चीज़, दूसरे लोगों पर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचिएगा। इस सप्ताह में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। खास तौर पे अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, रिसर्च लाइन में हैं, अगर आप वकालत की फील्ड में है, तब आपके लिए सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आती हैं। अगर टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको कोशिश ये करनी चाहिए, आप नौकरी को बदल रहे हैं बहुत सोच समझ के बदलिएगा। जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं लग रही है वहाँ पर आगे नहीं बढ़िएगा। इस सप्ताह में यात्राएं जो हैं वो डिले हो सकती है। हो सकता है कि आपको रीस्केड्यूलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़े। इस सप्ताह के जो मध्य समय रहेगा, खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है घर परिवार की चीज़ों के ऊपर, घर परिवार की ज़रूरतों के ऊपर, लेकिन पैसा आएगा भी। ऐसा नहीं है पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा भी भरपूर, लेकिन थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। इस सप्ताह के अंदर कारोबार में उतार चढ़ाव के बाद अब सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। रिश्तों के लिहाज से देखिए हफ्ता अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप और अच्छा बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें, ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी बातों को दरकिनार करके आप बातचीत करना शुरू करें। लव रिलेशनशिप्स में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आप इक्वली आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी और आप नए रिश्ते में आ सकते हैं। आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं।
एक तरह का आकर्षण बनता हुआ नजर आता है। लेकिन खास तौर पे जो लोग ऑलरेडी लव रिलेशनशिप्स में हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से बचेगा, नहीं तो आपके रिश्तों में तनातनी हो सकती है। सेहत के लिहाज से आपको स्किन इश्यूज से परेशानी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। बुध वक्री हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पे ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि स्किन रैशेज, अलग अलग एलर्जीज जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में क्या करेंगे, आपको इस पूरे हफ्ते में हर रोज हनुमान जी की पूजा करनी है, संध्या काल के समय बजरंग बाण का पाठ करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में मनचाही सफलता आपको मिल सकती है। बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, आध्यात्मिक कोई यात्रा कर सकते हैं। कामकाज के लिहाज से आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो हर काम आपका समय पर पूरा होगा। जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई नौकरी मिल सकती है, प्रमोशंस मिल सकते हैं, आर्थिक समस्याएं आपकी खत्म होंगी। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि दूसरे लोग गलत गाइडेंस आपको नहीं दें। दूसरी बात, ऐसे लोगों से बच के चलिएगा जो कि कहीं ना कहीं पे आपसे जेलस हैं या आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं। पैतृक संपत्ति को मिलने में अड़चने आ सकती हैं, पिता से सहयोग मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं सप्ताह में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपने फादर के ऊपर या कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर, तो वहाँ पर आपको डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य में दिक्कतें आती हुई नज़र आती हैं। स्वास्थ्य में सडन एक्सीडेंट्स या अचानक से पैर में कोई इंजरी हो जाना, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, आप किसी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल विद दैट। कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह में नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। प्रमोशंस मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। धन को निवेश करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शेयर मार्केट से प्रॉफिट आ सकता है। इस सप्ताह में वाणी में मिठास की वजह से आपका आकर्षण बढ़ सकता है। धनु राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, एकेडमिक्स की बात करूं, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। एज़ कम्पेयर टू अदर डेज आप कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप ओम का चैंटिंग इस हफ्ते में ज़रूर करें। अब उपाय क्या करना है, भगवान श्री हरि की उपासना करनी है। रोज पीले रंग का चंदन आपको लगा करके दिन की शुरुआत करनी है और कृष्ण महामंत्र का जाप आपको जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं, भाग्य के भरोसे चलेंगे अगर आप लोग, तो सिचुएशंस आपका साथ नहीं देंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि कर्म के अनुसार चलिए और कर्म ज़रूर कीजिए। इस महीने, इस सप्ताह के अंदर आपको जो परिश्रम है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियली थोड़े से रिजल्ट्स कम मिले, लेकिन धीरे धीरे करके ज़रूर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके लिए मनचाही सफलता नज़र आती है। देखिए, करियर में और ख़ास तौर पे आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। दूसरों का इन्फ्लुएंस इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपका ओवरऑल करियर डिसाइड कर दें। इस समय के अंदर आप देखेंगे आपका आलस्य और आपका अभिमान, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सफलता के बीच में एक बैरियर का काम कर रही हैं। तो आलस्य को त्यागिए, अभिमान को छोड़िए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो ये समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है नए रिश्तों को बनाने के लिए। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं पे एक बहुत बढ़िया तालमेल बनती हुई नजर आती है। विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। सप्ताह में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। इसके साथ साथ ही अगर मैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात करूं तो देखिए, स्वास्थ्य में आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस सप्ताह में जो पुरानी कोई बीमारी है वो फिर से लौट करके आ सकती है। हार्ट के इश्यूज नजर आते हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या नजर आती है। खान पीन में लापरवाही बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इस सप्ताह में उपाय क्या करेंगे, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन कीजिएगा और साथ ही में मंगलवार के दिन जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाइएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। पहली बात तो यह है कि आप कोई भी योजना बना रहे हैं उसे गुप्त रखिए। दूसरी बात, इस हफ्ते में आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा सावधान जरूर रहिए और समय को बर्बाद करने से बचिए। देखिए, टाइम इज मनी, वी ऑल नो दैट, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो आप अपने पैसे को भी बर्बाद कर रहे हैं। सो बेहतर यही होगा दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर टाइम। इस सप्ताह में जितना टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे उतना ही आपका काम जो है वो बढ़िया तरीके से चलेगा। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए नए मौके आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप अवेलेबल ही नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पे वो मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम ज़्यादा पैसा लाएगा, ज़्यादा लाभ लाएगा।
प्रॉपर्टी में निवेश करना बढ़िया हो सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। नई संपत्ति खरीदने का योग बना सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर जल्दबाजी करने से बचिएगा, दूसरों पर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचिएगा। इस सप्ताह के अंदर आप लोग देखेंगे कोई भी काम अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो वहाँ पर लाभ आ सकता है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं पे ये हफ्ता अगर मैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखूं तो नए रिश्तों की शुरुआत आप कर सकते हैं। ऑनलाइन डेटिंग एप्स, ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ हो सकती है जहां पर सामने वाला आपको चीट कर सकता है, तो बेहतर यही होगा कि इस सप्ताह में ऑनलाइन किसी से बातचीत करने से बचेगा, और मेक श्योर अगर आप बातचीत भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने से बचेगा। तो इस सप्ताह में आप लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन में हालांकि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए प्यार जो है वो लगातार नज़र आ रहा है, और काफ़ी हद तक पुराने रिश्तों में भी एक बेहतरी आप लोग देख सकते हैं। जिन लोगों के डिवोर्स या जिन लोगों के कोर्ट कचहरी में कोई केसेस चल रहे हैं, आप लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस बन सकते हैं। दूसरी बात, इस सप्ताह के अंदर सेहत के लिहाज से थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद से अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तब तक कहीं ना कहीं पे आप लोगों से भी उम्मीद नहीं लगा सकते। तो सेहत के लिहाज से थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहेगा। उपाय के रूप में इस सप्ताह के अंदर आप लोग कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह शुभता और लाभ लेकर के आएगा। काफ़ी हद तक आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में लाभ हो सकता है। पॉलिटिकली जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए सफलता का योग बनता हुआ नजर आता है। परिवार में आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ सकता है। आपकी तरफ एक आकर्षण जो है वो बनता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ में इस सप्ताह की शुरुआत में जो छात्र परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हुए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक ये सप्ताह बहुत हद तक उन्नतिदायक रहेगा। बहुत कुछ दे करके जाएगा। आपका जो टास्क है उसे पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स आप ले रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए कारोबार या करियर के लिहाज से भी उन लोगों के लिए समय बहुत हद तक आप इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। सत्ता या सरकार से जुड़े हुए कार्यों में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इस सप्ताह में अगर मैं रिश्तों की बात करूं, रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो आप लोगों के लिए जितनी एफर्ट्स आप अभी तक कर रहे थे अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, नाउ इज़ द टाइम जब आपको उसका आउटपुट, उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। लव रिलेशनशिप्स में भी आपके लिए नए मोड़ आ सकते हैं। नई कोई ऐसी बातचीत हो सकती है आपके पार्टनर के साथ जो कि आपके रिश्ते को और एक बेहतर मुकाम तक लेकर के जाएगी। दूसरी बात, इस सप्ताह में विवाह के लिए प्रस्ताव आपको मिल सकता है। सेहत के लिहाज से थोड़ा सा केयरफुल रहना इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर यूटीआई इन्फेक्शन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं पे अगर आप लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर के प्लानिंग कर रहे थे या ट्रैवल की प्लान कर रहे थे, तो आप लोगों को बहुत सोच समझ कर प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है ट्रैवलिंग के लिए। तो ओवरऑल मीन राशि वाले लोगों के लिए समय बेहतर है। थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस हफ्ते में विष्णु चालीसा का पाठ नियमित रूप से रोज़ कीजिएगा। साथ ही में भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर कीजिएगा। और वीकली प्रेडिक्शंस में, वीकली हॉरोस्कोप्स में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड ईयरली प्रेडिक्शंस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।